तो चलिए मैं प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न नंबर 1 को देखता हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला गया है? तो प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करो और उनकी लंबाई को मापो। तो मुझे सबसे पहले सवाल में कहा गया है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की रचना करो। तो मैं प्रकाल की नोक को 6 सेंटीमीटर सबसे पहले खोल ले रहा हूँ। तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर की, और फिर मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की रचना कर लूँगा। तो यहाँ पर प्रकाल की नोक को रखिए और यहाँ पर एक वृत्त बना दीजिए। तो ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त, और इस केंद्र का नाम मैं O दे दे रहा हूँ। और फिर मुझे सवाल में कहा गया कि इस वृत्त के केंद्र से एक बिंदु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ले लूँगा। तो ये हो गई हमारी 0 और ये हो गई हमारी 10। ये हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट, और इस पॉइंट का मैं कुछ नाम दे रहा हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है P, और इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 10 सेंटीमीटर। और फिर मुझसे सवाल में कहा जा रहा है कि इस P पॉइंट से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करो। तो स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए सबसे पहले मुझे इस OP रेखा को समद्विभाजित करनी पड़ेगी, यानी कि 2 बराबर भागों में से मुझे बांट लेनी होगी। तो इसके लिए मुझे O पॉइंट पर प्रकाल की नोक को रखनी होती है और प्रकाल को आधे से ज़्यादा खोल लेनी होती है, और फिर एक चाप ऊपर लगानी होती है, और वैसे ही चाप एक नीचे लगानी होती है, और फिर प्रकाल की नोक को P पॉइंट पर रखनी होती है, और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। और फिर मुझे इन दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइंट कर देनी होती है। तो मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया, और यहाँ पर जो पॉइंट बनी उस पॉइंट का मान लीजिए मैं नाम दे रहा हूँ C। तो ये जो हमारी OP रेखा है जो कि ये 10 सेंटीमीटर, ये 2 बराबर भागों में बट गई, यानी कि CP 5 सेंटीमीटर हो गई और OC 5 सेंटीमीटर हो गई। अब इस रेखा को समद्विभाजित कर लेने के बाद मुझे अगले स्टेप में इस प्रकाल की नोक को C पॉइंट पर रखनी होती है, और मुझे प्रकाल को इस वृत्त के केंद्र तक खोल लेनी होती है, जहाँ तक इसकी केंद्र है। तो हमारी केंद्र यहाँ पर है, तो मैंने केंद्र तक इसे खोल ली, और उसके बाद मुझे इस वृत्त के परिधि पर 2 चाप को लगा देनी होती है। तो यहाँ पर मैं एक चाप को लगा दूंगा, और यहाँ पर मैं एक चाप को लगा दूंगा, और इन चापों के कारण वृत्त के परिधि पर 2 पॉइंट तैयार हो गए। तो इस पॉइंट का नाम मैं Q दे दूंगा, और इस पॉइंट का नाम मैं R दे दूंगा, और अगले स्टेप में मुझे P पॉइंट को Q और R पॉइंट से ज्वाइन कर देनी होगी। तो इससे हमारी स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। तो मैंने P को Q से ज्वाइन कर दी, और फिर मैंने P को R से ज्वाइन कर दी, और फिर मुझे कहा गया था कि इन स्पर्श रेखा को मापो। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे माप लेता हूँ। तो चूंकि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो मुझे मापने पर PQ स्पर्श रेखा 8 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, तो हमारी PR भी उतनी ही होनी चाहिए। तो हमारी PR भी 8 सेंटीमीटर की है। देखिए यहाँ पर 0 है और इस पॉइंट पर 8 है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा 8 सेंटीमीटर। तो मैंने इसी प्रकार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कर दी। अब जो हमारा लास्ट काम बचा है वो है कि मैंने जो जो इसमें रचनाओं को किया है उसे रचना के चरण में लिख लेना। तो आइए इसे भी मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा रचना के चरण। मैंने बस जो जो रचनाओं को किया है उसे स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। तो पहले में मैंने क्या किया सर? तो पहले में मैंने एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की रचना की है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक 6 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाली वृत्त की रचना की। दूसरे मैंने क्या किया सर, तो दूसरे मैंने एक रेखा OP 10 सेंटीमीटर खींची, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक रेखा OP 10 सेंटीमीटर खींची। तीसरे में मैंने क्या किया सर, तो तीसरे में मैंने इस OP रेखा को 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा OP रेखा को 2 बराबर भागों में बांटा। चौथे में मैंने क्या किया सर, तो चौथे में मैंने प्रकाश की नोक को C पॉइंट पर रखकर वृत्त के केंद्र की माप लेकर इस वृत्त के परिधि पर 2 चापों को लगाया, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रकाश के नोक को C पर रखकर केंद्र O तक खोली। उसके बाद प्रकाश से वृत्त के परिधि पर 2 चाप लगाई। पांचवें मैंने क्या किया सर, तो पांचवें में मैंने P पॉइंट को Q और R पॉइंट से मिलाया, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा P को Q और R से मिलाया। और लास्ट हमने छठे में क्या किया सर, तो छठे में मैंने PQ और PR स्पर्श रेखा को मापा, तो दोनों आ गए 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा PQ और PR को मापने पर दोनों 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो मैंने एक एक करके इसके सभी रचनाओं को यहाँ पर लिख दिया। तो इसी प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता है।